आप, हम और ये देश भारत 21वीं सदी में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी जातिवाद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। जबकि देश के संविधान ने हमें 20वीं सदी में ही जातिवाद और भेदभाव से मुक्त कर दिया था। अगर गौर करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर, तो इसके मुताबिक किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना वर्जित है। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 21वीं सदी में भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और आ भी रहे हैं, जिनसे ये साबित होता है कि अब भी हम धर्म और जाति की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ताज़ा मामला है उत्तर प्रदेश के इटावा का, जहां गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई थी और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी फुल ऑन है। वहीं 25 दिन की विदेश यात्रा से लौटे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इटावा में जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि अगर कथावाचक ने कोई गलती की थी तो कानून और न्यायपालिका का सहारा लेना चाहिए था। खुद न्यायाधीश बनने से विद्रोह की स्थिति बनती है। भगवान की कथा किसी जाति विशेष की बपोती नहीं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महर्षि वेद व्यास, वाल्मीकि जी, मीरा, सूरदास, रविदास और कबीरदास जैसे महापुरुषों ने भगवान की चर्चा की, लेकिन किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी। उनकी वाणी ही उनकी पहचान रही। भगवान का नाम ही उनकी पहचान है। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में काकभुशुंडी महाराज की भी महिमा है। इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ नेता जातिवाद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना होगा। इस उद्देश्य को लेकर वे 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा करेंगे। ये यात्रा जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास करेगी। वहीं इस विवाद पर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि हमारे देश में ऐसा कोई विवाद नहीं है। राम कथा, कृष्ण कथा और भागवत कथा को लेकर कोई विवाद नहीं है। सबसे बड़े कथावाचक मुरारी बापू ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों ने कभी भी आपत्ति नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो कभी कथावाचक नहीं रही, मैं तो प्रवचनकार थी, इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम आ सकती है ये सोच में भी नहीं आया। लेकिन मुरारी बापू तो कथावाचकों के पायोनियर माने गए हैं। वे तो स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं। उमा भारती ने कहा कि आज तक मैंने ब्राह्मणों को कभी विरोध करते हुए नहीं देखा। वेद व्यास महाराज तो केवट की पुत्री सत्यवती के पुत्र थे। उनके पिता शांतनु महाराज चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। मेरे ख्याल से व्यास पीठ उन्हीं के नाम से जानी जाती है, इसलिए ये बातें व्यर्थ है। ऐसे में सामाजिक समरसता के लिए एक ही प्रयास होना चाहिए। मैंने देखा है कि आईएएस, आईपीएस जो लड़का होता है, वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सब उसको अपनी लड़की दे देते हैं। मुख्य बात है कि सत्ता शासन में बराबर की भागीदारी हो। उस भागीदारी का जब अभाव होता है तो ये बातें अन्य वर्ग को पीड़ा पहुंचाती है। बेशक धर्म और जातिवाद जैसे विवादों पर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका हो, जब चंद्रमा से लेकर चिप तक भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो, जब भारतीय युवाओं की प्रतिभा से सिलिकॉन वैली से लेकर सिंगापुर तक की टेक्नोलॉजी कंपनियां संचालित हो रही हों, जब इसरो की उड़ानें अंतरिक्ष को छू रही हों और जब देश की साख वैश्विक मंचों पर लगातार ऊंचाई छू रही हो, तो क्या हमें पीछे घसीटने वाले मुद्दों में उलझना चाहिए? वक्त की मांग है कि हम एकजुट होकर विकास की उस रफ्तार को थामें जो भारत को न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक अगुवा भी बना सकती है।